नहीं कोई बात नहीं, रहने दो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। और यहाँ पर आपको मिलने वाली है बहुत सारी ढेरों ज्योतिष की जानकारियाँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा ज्योतिष गणित की। और ज्योतिष फलित में भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध हो जाती है, लेकिन यहाँ ज्योतिष गणित में जो गणनाएं की जाती है, जो सूक्ष्म गणना है सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु की, इसके द्वारा जो आपके तिथि वार नक्षत्र योग करण जो बनाए जाते हैं दोस्तों, उन सब की जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। और स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। मित्र राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। वो कहते ना कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वह इस ज्योतिष गणित जगत में सबसे प्राथमिक या प्रारंभिक चीज, प्रारंभिक जानकारी में आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि और ये चौगड़िया वगैरह ज्ञान है, सब बात की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले हम जिस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं, पंचांग के अंतर जिस चीज़ की बात करेंगे वो होगा दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त। जी हाँ दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त। कई मेरे विद्वान साथी ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि सूर्योदय निकलता कैसे है, सूर्योदय की गणना होती कैसे है, सूर्योदय निकालने के लिए जो कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है, या सूर्यास्त निकालने के लिए जो कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है, जो गणितीय प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों आपके इस चैनल पर। इसके लिए आपको 3 काम करना बहुत जरूरी है। ये 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अति आवश्यक है। ये 3 काम कौन कौन से हैं? सबसे पहला, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसे एक अंगूठा लगा हुआ है जिसका निशान ऊपर की ओर है, आप उसे दबाइए, जिससे हमें यह पता लगेगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप नीचे के अंगूठे का लगाइए, जिससे हमें यह पता लगेगा कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, हम क्या बना रहे हैं, किस पे बना रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, जो उसी में नीचे की ओर लाल रंग का बटन है। और उस लाल रंग के बटन को दबाने के बाद 3 ऑप्शन निकलते हैं, तो उसमें आप हमारे कौन से वीडियो को पसंद करना चाहते हैं, हमारे नोटिफिकेशन कौन से वीडियो की आपके पास आए, तो दोस्तों इसके लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो भी ज्योतिष की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी या अन्य जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, वह आप तक सीधी पहुंचेगी बिना किसी लिंक के। यह नहीं कहना पड़ेगा कि आप हमें उस वीडियो का लिंक दीजिए, आप हमें उस चीज़ का लिंक दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं पसूर्योदय और सूर्यास्त साधन के बारे में आज हम यहां बात करने वाले हैं। सूर्योदय सूर्यास्त साधन में सबसे पहले जिस चीज की हम बात करेंगे वह है दोस्तों सूर्य क्रांति। किसकी बात करेंगे? सूर्य क्रांति। सूर्य क्रांति का साधन करेंगे। जी, एस्ट्रोलॉजर घनश्याम कृष्ण चटर्जी आ चुके हैं। राधे राधे सभी साथियों को। अच्छा, ये तो शास्त्री सर खुद कह रहे थे जब बाहर बैठे थे। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं हम यहाँ। सूर्य क्रांति साधन हम बहुत जल्दी करने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए कुछ सूत्र है, कुछ नियम है, कुछ कायदे, कुछ कानून है, उनको आपको याद करना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं हम सूर्य क्रांति
के बारे में हम पहले से जानकारी कर लेते हैं छोटी सी, कि जो क्रांति है सूर्य की वो किस प्रकार की है। देखिए साहब, सूर्य क्रांति, राधे राधे भैया। सूर्य क्रांति क्या होती है भाई, है ना। तो सूर्य क्रांति मतलब सूर्य क्रांति के बारे में अगर अपन बात करें तो जो सूर्य हमारा जो पिंड है वह उसकी जो अधिकतम क्रांति होती है वो क्या हो सकती है, जिससे हम जो है सूर्योदय साधन करेंगे, जिससे हम सूर्यास्त साधन करेंगे। इनकी परिभाषा मैं पुरानी वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन हम यहां बात करते हैं सूर्य क्रांति। तो सूर्य क्रांति भैया दो प्रकार की होती है। एक तो होती है परम क्रांति। यह परम क्रांति कब की होती है, जिस दिन आपकी छाया शून्य दिवस होता है। छाया शून्य दिवस, छाया शून्य दिवस जो है हम उस दिन को कहते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। जिस दिन मध्याह्न काल में 12 उंगुल की छड़ लेकर के जिस स्थान पर हम विद्यमान होते हैं वहां की पलभा को जाना जाता है, वहां की पलभा की जानकारी ली जाती है। तो वो होता है छाया शून्य दिवस, जिस दिन परम क्रांति होती है सूर्य की। ठीक है भाई, घनश्याम जी राधे राधे भाई। अब देखिए दूसरी होती है दैनिक क्रांति। दैनिक क्रांति, ये जो दैनिक क्रांति निकलती है वो निकलती है आपके सूर्य स्पष्ट से, जिसको सायन रवि में बदला जाता है। सायन रवि क्या होता है, सायन रवि बराबर प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट प्लस अयनांश। अभी हम बात कर रहे हैं केवल क्रांति की। इस क्रांति के बाद हम अयनांश निकालना भी बताएंगे, लेकिन अभी हम सूर्य उदय सूर्यास्त का साधन कर रहे हैं। तो यहां पर केवल अयनांश को एक स्थूल रूप से लिया जाता है। तो स्थूल रूप से, हालांकि अयनांश भी बहुत अच्छी जानकारी अपने आप में। तो अयनांश जो है वो अयनांश निकालने की विधि भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास देखिए कई विद्वानों ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लिखी है, लेकिन क्या है कि उनमें सुधार होना बहुत आवश्यक कभी कभी हो जाता है। तो मैं यहां बात करना चाहूंगा कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार या ग्रह लागवम के अनुसार या केत कर महोदय के अनुसार, यानी केत के ग्रह गणित के अनुसार या ग्रह गणित मालिका के अनुसार या मराठी ग्रह गणित मालिका के अनुसार या पंचांग विज्ञान के अनुसार या पंचांग एक गणित विधि होती है इसके अनुसार, तो वहां पर अगर हम बात करें तो अयनांश में भिन्नता आना स्वाभाविक है। लेकिन वर्तमान में चित्रापक्षीय अयनांश विधि ली गई है। तो चित्रापक्षीय अयनांश विधि से अधिकतम अंतर जो है वह 3 से 4 विकला का आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो है अयनांश हमें लेना है। अब जब हम अयनांश लेंगे तो वो हमारा सायन रवि बन जाएगा। उसके बाद जाकर के हम कहीं जाकर के दैनिक सूर्य क्रांति को स्पष्ट कर सकते हैं। यदि उत्तर धन में प्राप्त हो तो हम उसे उत्तर क्रांति कहेंगे, और यदि उत्तर ऋण में प्राप्त हो तो हम उसे दक्षिण क्रांति कहेंगे। तो हम यहां लिख लेते हैं दोस्तों हम ये कह सकते हैं यदि उत्तर धन में प्राप्त हो तो उसे उत्तर क्रांति माना जाएगा।
यदि उत्तर ऋण में प्राप्त हो तो उसे दक्षिण क्रांति माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, उसे कौन सी क्रांति माना जाएगा? ऋण और धन क्रांति के बारे में हम यहां पे चर्चा कर लेंगे। अब सबसे पहले बात आती है आपकी परम क्रांति की। तो परम क्रांति जान लेते हैं, परम क्रांति कैसे निकाली जाती है। प्रत्येक वर्ष की परम क्रांति अलग अलग होती है। प्रत्येक वर्ष की जो क्रांति है वो अलग अलग होती है। अब देखिए आप, प्रत्येक वर्ष की क्रांति अलग अलग होती है। प्रत्येक वर्ष सूर्य की क्रांति में भिन्नता आ जाती है। तो जब सूर्य की क्रांति में भिन्नता आती है तो जो सूर्य क्रांति का चार्ट जो दिया होता है मिनट और सेकंड वाला, उसमें भी भिन्नता आना स्वाभाविक है। हम ये कहेंगे कि प्रतिवर्ष लगभग 40 से 50 सेकंड का अंतर आता है। इस हिसाब से जो क्रांति है वह अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। पंचांगकर्ता क्या करते हैं, जो पंचांग बनाते हैं वो क्या करते हैं कि वो मिनट सेकंड और माइक्रो सेकंड को नहीं लिख सकते। जब माइक्रो सेकंड में अधिकता होती है तो 1 सेकंड को बढ़ा दिया जाता है अथवा कम कर दिया जाता है। घंटा, मिनट और सेकंड, जैसे माना कि सूर्य उदय हुआ 5:45 पर तो वहां पर यह संख्या न लिख करके और लिख दी जाती है 5:46। जब हम इस संख्या को लिखते हैं तो इनमें इष्ट में भी अंतर आता है। कुंडली निर्माण करते समय इष्ट में भी अंतर आएगा। इष्ट में अंतर आने के कारण कुंडली में कहीं ना कहीं जाकर के नवांश चक्र में भी अंतर आता है। कहीं ना कहीं जाकर के लग्न में भी अंतर आ सकता है। कहीं ना कहीं जाकर के और आप उस कुंडली को अशुद्ध बनाते हैं। तो यहां पर आपको जो है शुद्ध सूर्य उदय और सूर्यास्त की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों चलते हम अपनी यात्रा की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की परम क्रांति की, फिर हम बात करेंगे सूर्य की दैनिक क्रांति की। ठीक है, तो सूर्य की परम क्रांति, सूर्य की परम क्रांति कैसे निकाली जाती है भाई बता देता हूं। अभिष्ट वर्ष माइनस 1878 गुणा 0.476 बराबर प्राप्त मान। प्राप्त मान बटा 60 बराबर विकलात्मक मान। विकला फिर प्रतिकला प्रतिविकला, इस हिसाब से आता है। फिर क्या होगा, जो सब कुछ दिया हुआ है उसका क्या होगा कि 23 डिग्री 27 अंश 18 कला और 30 विकला, 30 विकला। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको 18.5 भी लिखा सकता है, माइनस विकलात्मक मान
सूर्य परम क्रांति बराबर, सूर्य परम क्रांति बराबर 23 डिग्री 27 कला 18 विकला 30 प्रतिकला माइनस जो विकलात्मक मान हमें प्राप्त हुआ है उससे सूर्य की परम क्रांति निकाली जाएगी। तो ये एक सूत्र हुआ। अब इस सूत्र के आधार पर हम आगे का कार्य करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हम वर्ष लेते हैं। वर्ष कौन सा है भाई? वर्ष है 2021, ठीक है साहब, माइनस 1878 कितना बचेगा? थोड़ा सा कैलकुलेटर की सहायता ले लेते हैं, कैलकुलेटर की ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो शेष बचेगा 11 में से 8 गए तो 3, 11 में 7 गए तो 4, 9 में से 8 गए तो 143। अब 143 को गुणा करेंगे हम किससे? 0.476 से। किससे करेंगे? 0.476 से गुणा करने पर हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 36 18 7 चौक 28, 36 18 7 चौक 28, 4 3 12, 12 8 4 16, 12 8 4 16 और 0। हमारे पास जो संख्या आएगी दोस्तों वो आएगी 68.068। हमारे पास जो संख्या आएगी दिख रहा होगा आप सब लोगों को 68.068। अब इसको कला और विकला में करेंगे। अब इसको कला और विकला में करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 68.068 में जो भाग देंगे दोस्तों वो देंगे 60 का। जब 60 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहां बचे 8.068। तो यहां पर जो दोस्तों हुआ ये हुआ कि एक तो हो गई आपकी कला और शेष बचे 8 हो गई आपकी विकला, और फिर आपके पास जो शेष बचता है वो 0.68 बचता है। तो 0.68 गुणा 60 करने पर हमारे पास जो आएगी वो आएगी प्रति कला, वो आएगा आपका 4। 4.08, तो ये आ जाएगी 4। अब हमारे पास एक संख्या है जिसे हमने कहा था कि सूर्य परम क्रांति ज्ञात करने के लिए सूर्य परम क्रांति बराबर 23 डिग्री 27 कला और 18 30। यहां पर हम लिखेंगे आपके कला के नीचे ये तो हो गया अंश, कला विकला प्रति कला। यहां पर हो गया आपका 1, यहां पर हो गया आपका 8, वहां पर हो गया आपका 4। तो इस वर्ष आपकी जो परम क्रांति है वह आपको प्राप्त हो जाएगी, वो हो जाएगी 26 10 26 23। यानी हम बात करें मोटे रूप में तो सूर्य परम क्रांति बराबर 23 डिग्री 26 कला और 10 विकला। ये आपकी सूर्य की क्रांति रहेगी सन 2021 की। घनश्याम जी आप थोड़ा सा देरी से चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।
लेकिन यहां पर जो सूर्य की परम क्रांति है वो निकली है 23 डिग्री 26 अंश और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा घनश्याम जी, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप। फटाफट से क्या आपको ये समझ में आया? यदि आपको ये समझ में आया है तो फटाफट से बता दीजिए ताकि हम आगे की कार्रवाई करें। यह सूर्य की परम क्रांति है 2021 के लिए, यह सूर्य की परम क्रांति है दोस्त 2021 के लिए। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए और थंब आप जो है अंगूठे का निशान दिखाइए। ताकि दैनिक परम क्रांति निकाली जाए फटाफट से। जवाब नहीं आया है अभी तक। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो हम निकालेंगे अब दैनिक क्रांति। चलिए, अब ये थी सूर्य परम क्रांति। अब हम निकालेंगे दैनिक परम क्रांति, सॉरी सूर्य की दैनिक क्रांति। तो हम आज की निकाल लेते हैं। आज की तारीख बताइए, आज की दिनांक क्या है। फिर हम जानेंगे आज का सूर्य स्पष्ट क्या है। पंचांगों में जो सूर्य स्पष्ट दिया हुआ होता है वो दिया होता है सुबह 5:30 बजे का। हमें सूर्य स्पष्ट चाहिए 6 बजे का। फिर हमें चाहिए इसमें सायं सूर्य। सायं सूर्य के लिए हमें चाहिए अयनांश। अयनांश साधन भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पश्चात होगी इसकी कार्यवाही। तो फटाफट इन 3 चीजों के जवाब दे दीजिए। फटाफट इन 3 चीजों के जवाब दे दीजिए। चलिए भाई, तारीख बताइए, आज की दिनांक क्या है। दिनांक बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी तक भाई किसी का जवाब नहीं आया। जो जवाब, जब आप लोग जानकारी नहीं लेना चाहते फिर तो बनाना ही बेकार है वीडियो। इतना इतना दिमाग लगा करके तो कुछ तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। तारीख बताइए, आज की तारीख क्या है। 23/26/10/26। 23/26/10/26 तो सूर्य क्रांति हुई भाई, परम क्रांति। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा तारीख की। आज की तारीख बताइए। 30। राहुल जी स्वागत है आपका। लेकिन 30 क्या है? 30 मई है, जून है,
जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, क्या है? बहुत बढ़िया। तीस मई, वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब राहुल जी। अब थोड़ा सा आने लगा है आनंद की, हाँ कोई तो जवाब दे रहा है जी, समझ आ गया। कोमल शर्मा 30/5/2021, बहुत बढ़िया। चलिए लिख लेते हैं 30/5/2021। सूर्य की परम क्रांति क्या थी? परम क्रांति थी हमारे पास 23/26/10, ये लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए आगे, सूर्य स्पष्ट पंचांगों में 5:30 बजे का दिया हुआ होता है, तो बताइए पंचांग होंगे आपके पास, पंचांग में देख के बताइए सूर्य स्पष्ट कितना है, सूर्य स्पष्ट कितना है, फटाफट से जवाब दे दीजिए। सूर्य स्पष्ट कितना है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। 5:30 बजे का, ताकि इसको 6 बजे का बनाया जाए। भाई राहुल जी गायब हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। कोमल शर्मा, स्वागत है कोमल शर्मा आपका भी। फटाफट सूर्य स्पष्ट बता दीजिए 5:30 बजे का। बिल्कुल राहुल जी, सूर्य स्पष्ट बताइए फटाफट आज का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। घनश्याम कृष्ण चटर्जी, मुझे लगता है आपका जो है बहुत मुश्किल से मन लग पा रहा है, कुछ और भी काम आप कर रहे हैं, तो ठीक है मैं ही सीधा सीधा बता देता हूं, लेकिन आपके द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा फिर मैं, ठीक है। अब मैं केवल सीधा सीधा आपको उदाहरण बता रहा हूं कि कैसे निकाली जाती है। चलिए, एक 14:39:19, बहुत बढ़िया राहुल जी, जवाब बहुत अच्छा। 1:14:39:19, ये 5:30 बजे का है। हम इसको 6 बजे का बनाएंगे। इसमें 1 कला और 15 विकला जोड़ दी जाती है, तो हम यह बात करते हैं, तो हमारे पास हो गया 34, 40, 14, 1, 14, 40, 34। ये 6 बजे का सूर्य स्पष्ट हुआ। कितने बजे का? 6 बजे का सूर्य स्पष्ट हुआ। अब 6 बजे के सूर्य स्पष्ट में अयनांश जोड़ देंगे दोस्तों। 1, 14, 40, 34 में 1, 14, 1, 14, 40, 34 प्लस अयनांश, अयनांश से आपके 24, 9, 6, ये कब के हैं? 30 मई 2021 के। जोड़ देते हैं जोड़ देते हैं 34, 6, 40, 34। चलिए हम यहां पर करते हैं 34 और 6, 40, 49, 14 और 24, 38 और 2। तो ये हुआ आपका सायन सूर्य। क्या हुआ? ये आपका सायन सूर्य हो गया भाई। घनश्याम जी 1, 14, 39, 59 आपने लिखा, तो यहां पर जो है
अलग 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 पंचांग कार्य जो है उनमें विकलाओं का अंतर आना स्वाभाविक सी बात है। तो हमारे पास जो उपलब्ध था, हमारे राहुल जी ने जो बताया वो 1-14-39-19 था। देखो 39-19 और 39-59 में कुछ सेकंडों का फर्क आ सकता है। आइनान से आपके 24-9-6 कब के हैं ये? 30 मई के। अब करना क्या है आपको? आपके पास साइन सूर्य आ गया। साइन सूर्य को अंश में बदलेंगे। किसमें? अंश में परिवर्तन। अंश में परिवर्तन करेंगे तो कैसे करेंगे कि राशि गुणा 30 प्लस अंश बराबर 2 गुणा 30 प्लस 8, 60 प्लस 8 बराबर 68 डिग्री 49 कला वो और 40वीं कला। यह आपका हो गया साइन सूर्य। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? अब आपको जो करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। अब आपका जो दैनिक सूर्य क्रांति बराबर ज्या साइन सूर्य गुणा ज्या परम क्रांति। यह आपका सूत्र रहेगा। यह आपका क्या रहेगा? सूत्र रहेगा। घनश्याम जी, अयनांश 24-9 जो थे वो मार्च के रहे होंगे, क्योंकि मई में 1 तारीख को 24-9 3 हो गए थे और हम 30 तारीख की बात कर रहे हैं, तो इसमें 4 विकला जोड़ के 24-9-6 आंसर आता है। ठीक है, तो दोस्त सूत्र है दैनिक सूर्य क्रांति का ज्या साइन सूर्य गुणा ज्या परम क्रांति। अब ज्या लेनी है अपने को, साइन सूर्य और परम क्रांति, तो कैसे ली जाती है? देखिए, ज्या सूर्य हो गया हमारे पास 68 डिग्री और 49-40 49-40 गुणा ज्या 23-26-10। इसको हल करेंगे हम। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा दोस्त, हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.370 0.370 देखिए हमने ज्या निकाला। ज्या यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा ज्या का मतलब क्या है। ज्या का मतलब है साइन। ठीक है, तो 0.370 फिर 2307462 2307462 ये आपकी ज्या निकलेगी। क्या निकलेगी? ज्या। और जो हमारे को प्राप्त हुआ है, प्राप्त उत्तर की व्युज्या, इसको बोलते हैं असाइन या साइन -1 कैलकुलेटर के हिसाब से। तो यहां जो सूत्र लगेगा वो लगेगा साइन -1 0.3708772307462। तो यहां पर जो उत्तर हमें प्राप्त होगा दोस्तों वह होगा 21.76। यानी हम अगर अपन बात करें सूर्य क्रांति की, तो ये आपको मिलेगी 21.76 बराबर 21 तो अलग हुए और 0.76 को हम करेंगे 60 से गुणा, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा?
76 गुणा 60 बराबर 45। एक मिनट, इसको पूरा निकाल के देखते हैं। तो ये हमारे पास आएगा साइन 0.378772307462। 21.7632595082 ये आएगा। तो यहां पर 21 को अलग से लिख दिया जाएगा और बचे हुए 0.7632595082 को गुणा करेंगे 60 से। तो हमारे पास जो उत्तर आया वो आएगा 21, 45, 47। तो इसको पंचांग में जो है हम 2146 लिख सकते हैं, क्योंकि जो उत्तर आया वो किस में आया? प्लस में आया। प्लस में आने कारण यह जो क्रांति रहेगी यह उत्तर क्रांति रहेगी। उत्तर क्रांति रहेगी। हम पंचांग में देखेंगे तो हमारे पास जो क्रांति आई है मई की, ये आई है 2146। ठीक है साहब, पंचांग में ये आ रही है। ठीक है, तो यहां पर जो उत्तर आया दोस्तों वो इस प्रकार से आता है। ये हुई आपकी आज की क्रांति। अब ये जो आज की क्रांति लिए, इससे आज का सूर्य उदय भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों किसी अन्य दिन की क्रांति निकाल लेते हैं। एक दिन की और क्रांति हम निकाल लेते हैं। अगर आप जो है अन्य दिन की निकालते हैं तो अन्य दिन की भी निकल के आ जाती है। अब आप मुझे एक तारीख बताइए, उस तारीख के हिसाब से आपकी क्रांति आपको अभी निकाल करके दे दी जाएगी। फटाफट से तारीख बता दीजिए दोस्तों, किस तारीख की निकाली जाए। एक ही मुझे लग रहा है, 1-2 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी हैं, कोई बात नहीं, फटाफट बता दीजिए। जब तक मैं भी जलपान कर लेता हूं आपका कमेंट आने तक, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए, मैं भी जलपान करके आ चुका हूँ, लेकिन आप लोगों का जो है कोई कमेंट नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं ही आपको बता देता हूँ। किसी भी दिन की हम ले लेते हैं जिस दिन दक्षिण हो। हमने लिया 1 नवंबर 2021। 1 नवंबर
2021। तो हम उस दिन का सूर्य स्पष्ट पता कर लेते हैं। सूर्य स्पष्ट हुआ दोस्त हमारा सूर्य स्पष्ट हुआ 6, 14 से 30, 18। चलिए, ये 5:30 बजे का है, बनाना 6 बजे का है। इसमें 1, 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 5 33, 38, 14, 6। ये हो गया आपका सूर्य स्पष्ट 6 बजे का। इसमें अयनांश जोड़ेंगे तो अयनांश कितने होंगे? 24, 9, 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 58, 2, 40, 47, 24, 4, 7, 8। ठीक है, यहाँ हो गया 7 राशि, 8 अंश, 47 कला, 58 विकला। वही गणित 7 गुणा 30, 210 प्लस 8, 47, 58। यहाँ हो जाएगा 218, 47, 58। ये हो गया सायन सूर्य अंश में, अंश कला में, मतलब अब वापस वही लगाएंगे हम वापस वही लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि देखिए हम क्या लगाएंगे, ज्या सायन रवि गुणा ज्या परम क्रांति फिक्स है, गुणा ज्या 23, 26, 10 थी। 23, 26, 10 थी भाई। कितनी थी? 23, 26, 10। साइन रवि हो गया आपका 218 के बाद हो गया आपका 47, 58। चलिए उत्तर निकाल के देखते हैं एक बार क्या आता है। ये आपका आ जाएगा ज्या 218 ये हो गया आपका ज्या 218 डिग्री, 47 कला और 58 विकला। ठीक है, अब गुणा ज्या परम क्रांति 23 डिग्री, 26 अंश, 10 विकला, 10 कला। अब अपन इसको जब करते हैं तो यहाँ पर जो उत्तर आ जाता है दोस्तों, ये आएगा -0.24921374268268। अब प्राप्त उत्तर की व्यूजिया बराबर असाइन -0.2492137684268। अब क्रांति क्या आएगी, क्रांति भी देख लेते हैं। क्रांति आई आपकी -14,43,099,194,031,0031। अब देख लो, जो 1 नवंबर सूर्य क्रांति बराबर -14
25। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि ऋण में है तो उसे दक्षिण कहो, यदि धन में है तो उसे उत्तर कहो। ये ऋण में है, माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो इसे क्या कहेंगे, दक्षिण क्रांति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दक्षिण क्रांति कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी दिन की क्रांति निकाल सकते हैं। दोस्तों इन क्रांतियों को नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। याद रहे ये जो क्रांतियां हैं, ये क्रांतियां निश्चित रूप से आपके सूर्योदय में काम आएंगी। आपके स्थान का अक्षांश आप ले लीजिएगा और सूर्य क्रांति ले लीजिएगा। ये दो चीज आपके पास है तो आपका स्थानीय सूर्यास्त सूर्योदय इजी वे में निकल जाएगा। तो यहां जो उत्तर आया वो आया -14-25। पंचांगों में जो दिया हुआ रहता है वो रहता है 14-25, इसमें लिखा हुआ है। अब अगर हम इसे आगे की ओर निकालते हैं, माइनस नहीं +25 × 60, यह आया 14-25-51। तो जब पंचांग में जब होगी तो पंचांग में इसको 14 और पंचांग में इसको -14-26 अंकित किया हुआ होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, 30 से संख्या ज्यादा होने पर अगली वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है और 30 से संख्या कम होने पर यहां अगली वाली संख्या में 1 घटा दिया जाता है। जैसे यहां 25 है तो अब यहां पर अगर 30 से कम होती तो इसको 25 ही रखते, लेकिन यहां पर 30 से ज्यादा है तो यहां पर ये हो गई 26। तो पंचांगों में जो लिखी रहती है वो लिखी रहती है -14-26 और हमारी जो गणित से आ रही है वो आई है -14-25-51। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास तक के लिए राम राम। कल मिलते हैं आपसे इसी क्रांति के साथ सूर्य उदय निकालने की प्रक्रिया में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।